Hello everybody, this is Tanya Munjal. So today we are going to discuss a very important topic of our economics, that is money creation, जिसको हम कह देते हैं क्रेडिट क्रिएशन भी, और इसी का एक और नेम है मनी मल्टीप्लाई। या कई बार आपके पेपर में ये ऐसे आ जाता है, हाउ कमर्शियल बैंक creates credit in our economy। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन है क्या, फिर हम समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। तो पहला हम यहीं से समझ पा रहे हैं मनी क्रिएशन, कि हमारे देश के जो बैंक्स हैं वो हमारे देश में मनी को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। आगे है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, कि हमारे देश के जो बैंक्स हैं वो लोन को कैसे क्रिएट करते हैं हमारे देश में। ठीक है। आगे है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि जो हम लोग बैंक में जाके अपना पैसा यानी अपनी मनी जो हम डिपॉजिट करते हैं, उस डिपॉजिट से बैंक कितने मल्टीपल टाइम्स पैसा जनरेट कर पाते हैं, कितने मल्टीपल टाइम्स मनी को जनरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। या फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन आवर इकोनॉमी। क्रेडिट का मतलब क्या बताया था, लोन, कि हमारे जो बैंक्स हैं, हमारे जो देश के बैंक्स हैं, वो हमारे देश में कितना लोन क्रिएट कर पाते हैं या कैसे क्रिएट कर पाते हैं लोन, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से समझो। 12th बोर्ड्स के लिए दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो समझते हैं इस टॉपिक को, एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको आगे हम टेबल की फॉर्म में भी समझेंगे। एंड ध्यान से सुने, इसकी जो टेबल है वो आपको अपने बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर लिखनी है। सबसे पहले आप इलेबोरेट करोगे कि ये है क्या, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन है क्या टॉपिक। उसके बाद आप बनाओगे इसकी टेबल, एंड देन टेबल को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि है क्या ये टॉपिक। तो ध्यान से सुनो, मान लो ये है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ये है हमारा SBI। ठीक है, एक पर्सन यानी मान लो मैं बैंक में गई, मैंने बैंक में जाके 1000 रुपीज डिपॉजिट करे बैंक में, मैंने बैंक में जाके 1000 रुपए जमा कराए। ठीक है, अब हमें पता है जो भी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक क्या करता है, उसको आगे लोन देता है बैंक। जो भी हम बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे को क्या करता है, आगे लोन दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने 1000 रुपीज बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक सारा का सारा पैसा लोन में दे देगा। बैंक क्या करता है, कुछ परसेंट क्या करता है, रिजर्व रखता है। बैंक जितनी भी हमने डिपॉजिट करी बैंक में, वो बैंक क्या करता है, कुछ परसेंट क्या करता है, रिजर्व रखता है, और बाकी का पैसा क्या कर देता है, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। अब आपके दिमाग में आएगा, बैंक रिजर्व क्यों रखता है, पूरा पैसा क्यों लोन की फॉर्म में नहीं देता। इसका रीजन ये है बेटा कि अगर जो भी हमने पैसा 1000 रुपीज जो भी हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, अगर वो पर्सन यानी अगर मैं बैंक के पास जाऊं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो बैंक क्या करती है, अपने पास एक रिजर्व बना के रख लेती है, ताकि वो रिजर्व का जो पैसा उन्होंने रिजर्व में रखा है, वो पैसा उस पर्सन को वो दे सके। बड़े ध्यान से समझो, मैंने जो बैंक में जाके अपनी डिपॉजिट दी है ना, वो डिपॉजिट मैंने डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में दी। मैंने वो डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में दी है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है कि जो भी पैसा मैंने बैंक में जाके डाला है या डिपॉजिट किया है, आई कैन डिमांड माई मनी एनी टाइम। मैं अपना बैंक से पैसा कभी भी डिमांड कर सकता हूं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो बैंक क्या करती है, इसलिए एक रिजर्व बना लेती है कि अगर मैं बैंक के पास उसका अपना पैसा मांगने आ गई, तो बैंक क्या करता है, अपने पास रिजर्व रख लेता है, ताकि वो रिजर्व में से वो बैंक क्या कर देता है, मेरा पैसा वापस दे देता है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो क्या कर देता है, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। समझ आया? एक बार इसको टेबल से समझते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो एक बार एक टेबल बनाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ जी, तो देखो मैंने एक टेबल बना ली, इसमें मैंने पहले डाला पीरियड्स, ये मैं ले लेती हूं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। आगे मैं लिख लेती हूं लोन, और आगे मैं लिख लेती हूं मिनिमम रिजर्व, एमआर मतलब मिनिमम रिजर्व। अच्छा जी, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, अभी एग्जांपल में क्या हुआ था, एक बार दोबारा देखो। ये एक बैंक है, ठीक है, मैं इस बैंक में गई, बैंक में मैंने कितना डिपॉजिट किया 1000, तो मैं पहले कह सकती हूँ बैंक में मैंने क्या किया 1000 रुपीज क्या करे डिपॉजिट करे, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, सारा का सारा लोन नहीं देता, बैंक क्या करता है कुछ रिजर्व रखता है। मान लो मैंने बोला कि लेट्स से जो रिजर्व है वो है 10%, मैंने बोला बैंक ने 10% रिजर्व रखा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैम ये 10% ही क्यों रखा, 20 क्यों नहीं रखा, 5 क्यों नहीं रखा, ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ। तो बेसिकली ऐसा नहीं है ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। बेसिकली क्या होता है बच्चा कि जो बैंक है ना वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखता है कि उसके इतने उनको कितना साल हो गए बैंक चलाते हुए, ठीक है। तो बैंक क्या करता है इतने एक्सपीरियंस अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखता है कि एक टाइम पर जो भी पर्सन ने डिपॉजिट किया है मेरे पास पैसा, वो एक टाइम पे कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, उसके बेसिस पर वो मिनिमम रिजर्व बनाते हैं कि एक टाइम पर मेरे डिपॉजिटर ने कितना पैसा निकाला है, उसके बेसिस पे मैंने क्या बना दिया मिनिमम रिजर्व। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम करा 10%, मैं मानती हूं कि जो मेरा बैंक है वो बैंक सिर्फ मेरे बैंक में सिर्फ और सिर्फ 10% डिपॉजिटर्स अपना क्या कर रहे हैं, अपना 10% ऑफ कैश अपना क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं। जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया बैंक में उसका सिर्फ 10% वो क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बना दिया यहाँ पे 10% क्या कर दिया मिनिमम रिजर्व, जो एक बैंक को अपने पास क्या करना पड़ता है रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनो, 1000 रुपीज मैं गई बैंक में क्या किया, वो डिपॉजिट होगी बैंक के पास, तो 1000 का 10 रुपीज कितना हो गया 100 रुपीज क्या हो गया मेरा मिनिमम रिजर्व हो गया। तो ये रिजर्व बैंक क्या कर लेगा रख लेगा, क्यों रख लेगा, अगर मैं बैंक के पास आ गई कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए तो बैंक क्या करता है, बैंक के पास एक रिजर्व होता है, बैंक उस रिजर्व में से मेरा पैसा मेरे को निकाल के वापस दे देगा, ठीक है। और बाकी का अमाउंट कितना हो गया 900 रुपीज, 900 रुपीज क्या करता है बैंक मुझे लोन की फॉर्म में वापस दे देता है। बेसिकली 900 रुपीज का बैंक क्या कर देता है मार्केट में लोन की फॉर्म में दे देता है। बाकी अब यही है 1000 रुपीज मैंने डिपॉजिट किया, उसका 100 रुपीज क्या कर लिया बैंक ने रख लिया, और 900 रुपीज क्या कर दिया बैंक ने लोन की फॉर्म में मार्केट में दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि काफी बच्चे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैम डिपॉजिट कितना किया था मैंने 1000 रुपीज, और रिजर्व कितने का बनाया मैंने 100 रुपीज, ऐसा क्यों, क्या पता वो जो पर्सन है जिसने अपना पैसा डिपॉजिट किया है उसको 200 रुपीज चाहिए हो, अपना पैसा 300 रुपीज निकालता हूँ। तो ऐसी कोई इश्यू नहीं है, ये तो हमने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे 10% रिजर्व बना लिया। अगर उस पर्सन को उससे ज्यादा भी पैसे की जरूरत है तो भी बैंक दे देता है, क्योंकि ये एक अकेला पर्सन नहीं है जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, पता नहीं कितने पर्सन हैं जो बैंक में जाते हैं और अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं, और कितने सारे रिजर्व्स होते हैं बैंक के पास जो बैंक रिजर्व्स का यूज करता है उन लोगों को पैसा देने में जो अपना पैसा क्या करते हैं विड्रॉ करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंपल सी बात मैंने क्या कही कि मैं गई बैंक के पास, बैंक में मैंने क्या किए 1000 रुपीज डिपॉजिट करे, बैंक ने क्या कर लिया 100 रुपीज का रिजर्व रख लिया और 900 रुपीज मार्केट में क्या दे दिया लोन दे दिया, ठीक है। 100 रुपीज का रिजर्व इसलिए रखा कि अगर मैं बैंक के पास आ जाऊं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए तो बैंक क्या कहेगा कि हमारे पास रिजर्व है, उस रिजर्व में से बैंक क्या कर देगा मुझे मेरा पैसा वापस दे देगा। क्लियर है यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। अब आगे देखो क्या होता है, अब ये जो आप देख रहे हो 900 रुपीज क्या दे दिया बैंक ने लोन दे दिया। अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे मनी क्रिएट हो रही है। अब जो 900 रुपीज बैंक ने लोन दिया ना, ये लोन बैंक ने कैश की फॉर्म में नहीं दिया। जो ये लोन लोगों को दे रही है ना, ये जो बैंक लोगों को लोन दे रहा है ना, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, ये लोन बैंक कैश की फॉर्म में नहीं दे रहा, ये वाला लोन जो है बैंक डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में दे रहा है, बैंक डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में दे।
ध्यान से समझो, यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है, कहने का मतलब है जिस पर्सन को बैंक लोन दे रही है वो उसको कैश में नहीं दे रही, हाथ में पैसा नहीं पकड़वा रही हो, जो वो लोन दे रही है ना वो लोन उसके अकाउंट में डाल रही है। जो भी उस पर्सन को लोन दे रही है बैंक, वो लोन उसके खाते में डाल रही है पैसा, यानी 900 रुपए जो है बैंक उसके खाते में डाल रही है, उसके अकाउंट में डाल रही है। ठीक है, अब अकाउंट जिस पर्सन के अकाउंट में डाला वो अकाउंट है किसके पास? बैंक के पास। तो घूम फिर के पैसा आया किसके पास? बैंक के पास। ठीक है, तो 900 रुपीज किसके पास आ गए? फिर से बैंक के पास। ध्यान से सुनो, अभी तक क्या था? 1000 रुपीज डिमांड डिपॉजिट से। डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये ऐसा पैसा है जो मैं कभी भी डिमांड कर सकता हूँ बैंक से, इसलिए मैं इसको क्या कह देती हूँ? डिमांड डिपॉजिट। उसका 100 रुपीज रिजर्व रख लिया कि अगर मैं अपना पैसा निकालने आई तो बैंक के पास रिजर्व होता है कि वो मुझे मेरा पैसा वापस दे सकते हैं। 900 रुपीज क्या कर दिया बैंक ने? लोन की फॉर्म में। अब जो लोन की फॉर्म में बैंक ने पैसा दिया है वो कैश में नहीं देता, किसी को कैश में नहीं पकड़ाता, वो उसके अकाउंट में डालता है। अब अकाउंट में डालता है यानी वो अकाउंट है किसके पास? बैंक के पास, क्योंकि अकाउंट हैंडल कौन कर रहा है? बैंक। यानी घूम फिर के आया तो ये पैसा किसके पास? बैंक के पास। आ गया फिर से बैंक के पास पैसा। ठीक है जी, अब बैंक के पास फिर से 900 रुपीज आ गए। 900 का क्या कर लेगी बैंक? 10% क्या था? रिजर्व था, यानी 900 का 10% कितना हो गया? 90 रुपीज क्या कर लेगी बैंक? फिर से रिजर्व रख लेगी और बाकी का 810 रुपीज क्या कर देगी बैंक? फिर से क्या दे देगी? लोन दे देगी। सिंपल। 900 फिर से बैंक में आया, अब बैंक के पास फिर से पैसा आया, बैंक क्या कर देगी? उसका रिजर्व रख देगी और बाकी पैसा क्या दे देगी? लोन की फॉर्म में दे देगी। अब फिर से सुनो, 810 रुपीज जो बैंक ने लोन की फॉर्म में दिए, फिर से वो कैश की फॉर्म में नहीं दिया, किस फॉर्म में दिया है? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में। मतलब क्या है इसका जी? इसका मतलब ये है कि जो पैसा बैंक लोन की फॉर्म में दे रहा है लोगों को, वो उनके अकाउंट में डाल रहा है। अकाउंट में डाल रहा है मतलब अकाउंट हैंडल कौन कर रहा है? बैंक। यानी फिर से घूम फिर के पैसा आया किसके पास? बैंक के पास जी। ठीक है, फिर से बैंक के पास आया। अब बैंक क्या करेगी? फिर से इससे लोन देगी। अब इसके लिए वो पहले तो क्या कर लेगी? रिजर्व रख लेगी। रिजर्व कितना था हमारा? 10%। 810 का 10% रिजर्व कितना हो गया? 81 रुपीज। 81 रुपीज का क्या कर लेगी? रिजर्व रख लेगी और बाकी कितना बचा? 729। 729 बचा, उसको क्या कर देगी? फिर से वो लोन की फॉर्म में दे देगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये कब तक चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा कब तक? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से समझना उस फॉर्मूले को। फॉर्मूला है टोटल डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में मिनिमम रिजर्व इनटू में इनिशियल डिमांड डिपॉजिट। एमआर मतलब मिनिमम रिजर्व, जो क्या था हमारा? 10%। इनिशियल डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? ऐसी डिमांड डिपॉजिट जो इनिशियल में, शुरुआत में कितनी हमने डिमांड डिपॉजिट करी थी? 1000 रुपीज को। आईडीडी यानी इनिशियल डिमांड डिपॉजिट कितनी है हमारी? 1000 रुपीज। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनिमम रिजर्व 10%, 10% को ऊपर 100 लिख सकती हूँ मैं 10% का। ठीक है, आगे देखो, इनिशियल डिमांड डिपॉजिट कितनी थी? शुरुआत में कितनी डिपॉजिट थी हमारी? 1000। तो अगर मैं इसको यहां से काट दूं, कितनी बची हमारे पास? 1 2 0 2 0 1 2 3 4, यानी 10,000 रुपीज। कहने का मतलब है 1000 डिमांड डिपॉजिट से जो हमने डिपॉजिट्स करी ना 1000 रुपीज, उससे 10,000 रुपीज जनरेट कर पा रही है बैंक। 1000 रुपए से 10,000 रुपए का मनी क्रिएशन हो पा रहा है हमारे बैंक में, यानी 10 टाइम्स क्रिएट कर पा रही है बैंक। तभी तो उसका नाम है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन का मतलब है कि कितना आपने स्टार्टिंग में मनी डिपॉजिट किया, उससे बैंक कितना मनी क्रिएट कर पा रही है। या फिर मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? कि जो भी पर्सन ने डिपॉजिट्स करी उससे बैंक कितने मल्टीपल टाइम्स पैसा जनरेट कर पा रहा है। यहां से हम देख रहे हैं 1000 रुपए से 10,000 रुपए पैसा आ रहा है, यानी कितना टाइम जनरेट हो पा रहा है हमारा? 10 टाइम्स पैसा जनरेट कर पा रही है बैंक। क्लियर हुआ यहां से? तो यही, इसलिए इसको कहते हैं हम मनी क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट क्रिएशन, कि कितना लोन की फॉर्म में पैसा जनरेट कर पा रही है बैंक। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे हमने कितना निकाला? 10,000। तो इसको एक बार
यहाँ पे डाल के देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ में 2 3, अभी तक क्या बात हुई थी, अब फिर से देख लो, 1000 रुपीज थे, 10% रिजर्व, कितना आया 100 रुपीज का रिजर्व, 900 रुपीज लोन दिया। लोन किसकी फॉर्म में नहीं दिया, कैश की फॉर्म में नहीं दिया, किसकी फॉर्म में दिया, डिमांड डिपॉजिट, यानी उसके अकाउंट में डाले। अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, बैंक, यानी घूम फिर के पैसा किसके पास आया, बैंक के पास। अब बैंक के पास फिर से पैसा आया तो बैंक क्या करेगी, 10% फिर से रिजर्व रखेगी, और जो रिजर्व रख रही है कितना रख लिया, 10% का 90 रुपीज रिजर्व, बाकी 810 फिर से क्या रख दिया, लोन। अब लोन फिर से कैश की फॉर्म में नहीं दे रही, किस फॉर्म में दे रही है, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में दे रही है। और डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि वो पैसा उनके अकाउंट में चल रहा है। अकाउंट हैंडल कौन कर रहा है, बैंक, तो घूम फिर के पैसा फिर से किसके पास आया, बैंक के पास। फिर से सेम 810 रुपीज का रिजर्व 10% रख दिया और 729 को क्या कर दिया, लोन। फिर से किस फॉर्म में दिया, डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब उसके अकाउंट में डाला। अकाउंट में डालने का मतलब क्या है, फिर से आया किसके पास, बैंक के पास। अब क्वेश्चन था कि भाई ये कब तक चलेगा, तो ये कब तक चलेगा हमारा प्रोसेस, तो ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक आपकी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितनी निकाली थी हमने, 10,000 निकाली थी। कैसे निकाली थी, दोबारा से देखो, अगर मैं एक बार यहां करके दिखा देती हूँ, 1 बाय में मिनिमम रिजर्व इनटू में इनिशियल डिमांड डिपॉजिट, 1 10% और इनिशियल डिमांड डिपॉजिट कितनी थी, 1000, तो आपने कितना निकाला था, 10,000, यानी 1000 से बैंक कितना क्रिएट कर पा रही थी, 10,000। टोटल डिमांड डिपॉजिट कितनी क्रिएट कर पा रही है बैंक, 10,000। और सेम 10,000 का 10% क्या है, रिजर्व। 10,000 का 10% रिजर्व का मतलब क्या है, 1000 रिजर्व रखेगी बैंक, और बाकी का 9,000 पे 9,000 रुपीज क्या कर देगी बैंक, लोन की फॉर्म में दे देगी। तो आप देख पा रहे हो 1,000 रुपए से 10,000 रुपए का टोटल डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर पा रही है बैंक, और उनमें से 1,000 रुपीज रिजर्व रखती है और बाकी का 9,000 रुपए लोन की फॉर्म में दे देती है। तो ऐसे करती है बैंक, ऐसे पैसा जनरेट होता है, ऐसे मनी का क्रिएशन होता है हमारे देश में। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, जो ये इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है ना 1,000 रुपीज, इसको हम प्राइमरी, अगर मैं यहां लिख दूं, इसको हम प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। इनिशियल डिमांड डिपॉजिट्स को हम प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं, और बाकी जो बाद में जनरेट हुई है, स्टार्टिंग में तो यही थी ना, उसके बाद 900 का लोन दिया, लोन किस फॉर्म में दिया था, ऑब्वियसली डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में, अकाउंट किसके पास था, बैंक के पास, तो ये इन सबको हम कह देते हैं सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट्स। तो बड़े ध्यान से सुनना, जो 1,000 रुपीज है जिसको हम इनिशियल डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, इसको हम प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं, और जो बाकी की है डिपॉजिट जो बैंक क्रिएट कर रहा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट्स। क्या आपको अच्छे से समझ आया? आई होप दिस टॉपिक इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।